हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और 1 से लेकर 6 तक ऑलरेडी हम कवर करा चुके हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट तो हमें बनाई नहीं, 2-3 दिन के बाद प्लेलिस्ट भी हम बना देंगे और वहाँ पे सारा वीडियो को हम पिन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे बात करें टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा। और ये यहाँ पे बात करने में जनरल स्टडी मतलब सामान्य अध्ययन जहाँ भी आता हो, चाहे आपका एसएससी एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे एग्जाम हो, चाहे आप डीआरडीओ दो या कोई अदर एग्जाम भी दो ना, तो वहाँ सभी जगह पे आपको ये क्वेश्चन काम आने वाली है। हम उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन को सेट किए हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छा से करिएगा और जरूर बताइएगा कितना क्वेश्चन आप लोग कवर कर पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम 1 देखने की कोशिश करें। भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा एकत्रित एवं प्रकाशित करता है कौन? नीति आयोग, वित्तीय आयोग या एनएसएसओ या यूएनओ, ठीक है। तो अगर मैं इसका आंसर की बात करूं तो जो भारत में बेरोजगारी का जो आंकड़ा है ना, वो कौन तय करती है? यहाँ पे एनएसएसओ करती है। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, सबसे पहले तो फुल फॉर्म आप लोग जान लो, क्या बोलते हैं इसको? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। और इनकी स्थापना कब किया गया था? 1950 में किया गया था, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा राष्ट्रीय नमूना, नमूना मतलब होता है सैंपल, सर्वेक्षण मतलब होता है यहाँ पे सर्वे करना, संगठन मतलब ऑफिस, यहाँ पे संगठन को ऑर्गेनाइजेशन ही बोलते हैं, के द्वारा यहाँ पे जारी किया जाता है। तो ये इसका याद रखेगा। और इनका फुल फॉर्म यहाँ पे जानेंगे। 1950 में क्या था? एनएसएसओ भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन काम करती है और इनका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो इनका जो हेड क्वार्टर है गाइस, ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है। न्यू दिल्ली में है, ठीक है। आगे थोड़ा और हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ पे है? तो शिमला में है, हैदराबाद में है, पटना में है या न्यू दिल्ली में है? देखिए, सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसका जो आंसर होगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पे। मैंने जितना क्वेश्चन यहाँ पे लिया हूँ सारा एक महत्वपूर्ण ही होगा। हैदराबाद, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था हैदराबाद में स्थित है और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था की स्थापना 2006 में, कब? 2006 में हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था और पंचायती राज भारतीय ग्रामीण विकास क्षेत्रों का प्रशिक्षण, और प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, अनुसंधान मतलब होता है रिसर्च करना, और अनुसंधान परामर्श कार्य करने के लिए एक शीर्ष निकाय है। तो महत्वपूर्ण है, अच्छा से पढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। और अब हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ले लिया हूँ। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था। यहाँ पे बात करें पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में। अब देखिए, आप में से ये क्वेश्चन काफी सारे बच्चे करके आएंगे। सबसे पहले महावीर स्वामी का जन्म है ना कि वैशाली में नहीं होगा, मगध भी नहीं होगा, पाटलिपुत्र नहीं होगा, कुंडलग्राम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, ज्यादा पॉइंट मेंशन नहीं क्यों, बहुत ही कम पॉइंट मेंशन क्यों। भगवान महावीर स्वामी का जन्म बेसिकली हम बात करें तो 599 वर्ष पहले वहां पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली में हुआ था, ठीक है। वैशाली के कुंडलग्राम में हुआ था। और जो महावीर स्वामी उसका पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम क्या था यहाँ पे? तो माता का नाम त्रिशूला था। तो ये 4-5 पॉइंट यहाँ पे आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 4 एंड 4 क्वेश्चन देखिए। पाटलिपुत्र के जो संस्थापक है ना, और हाँ, एक फ्रेंड या किसी एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको ये चीज अच्छा लग रहा है, और जरूर बताइएगा कितना नंबर आप स्कोर कर पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उदयन था या अशोक था, बिंबिसार था या महापद्म नंदन था? पाटलिपुत्र का अगर संस्थापक का पूछ रहा है तो बिंबिसार नहीं होगा, अशोक नहीं होगा और ये नहीं होगा, उदयन था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, उदयन 5वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी और पाटलिपुत्र में, ठीक है, अब पटना के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बिहार की राजधानी है। उदयन वह शासक था जिसने पहले मगध को राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र की स्थापना किया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये जितना भी बात है ना, काफी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे, और क्वेश्चन पूछा भी गया यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें, मेगास्थनीज का दूत था सेलुकस का, सिकंदर का या डैरियस नहीं होगा, यूनान का? यूनान हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, देखिए, मेगास्थनी राजा सेलुकस के द्वारा भेजा गया एक यूनानी राजदूत था यहाँ पे, और उन्होंने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। और यह इंडिका पुस्तक के लेखक भी हैं, ठीक है। और इनके बाद थोड़ा सा बात करें, यह प्राचीन यूनानी की खोजकर्ता और राजनीतिक इतिहासकार थे यहाँ पे। तो ये जितने भी बात है ना, अच्छा से पढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस
किस वर्ष स्थापना, दो बार है, किस वर्ष मतलब किस वर्ष किया गया था? 1816 में किया गया था, 1820 में किया गया था, 1828 में किया गया था, 1830 में, 1828 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम अगर इसके बारे में देखने की कोशिश करें, राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 के बंगाल में ब्रह्म सभा नामक एक धार्मिक संस्था की स्थापना किया था, जो कि बाद में जाके ब्रह्म समाज बन गया। पहले किस नाम से? ब्रह्म सभा के नाम से स्थापना किया था, बाद में ये ब्रह्म समाज बन गया। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 7 क्वेश्चन देखें। दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया है क्या चीज? ब्रह्म समाज का, आर्य समाज का, प्रार्थना समाज का, बहुजन समाज का? नहीं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज का स्थापना किया गया है, दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत का चिंतक एवं आर्य समाज का संस्थापक थे। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। उन्होंने वेदों के प्रचार के लिए मुंबई में आर्य समाज के क्या किया था? स्थापना कराया था। बेहतरपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। बेसिक क्वेश्चन है ना यहाँ पे। मैडम कामा ने, ठीक है, मैडम यहाँ पे बात करें, मैडम भीकाजी कामा बोलते हैं, मालूम नहीं एग्जैक्ट। मैडम कामा ने 1907 में, ठीक है, प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ पे फहराया था? लंदन में, पेरिस में, यहाँ पे बात करें स्टुटगार्ट में, मॉस्को में? नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। जर्मनी के स्टुटगार्ट में बेसिकली 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने झंडा फहराया था। यहाँ पे देखिए, भीकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज का बुलंद किया था। कहाँ पे? तो जर्मनी के, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे जर्मनी के आप लोग लिख सकते हैं, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। ठीक है, नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 9, बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था 19 जुलाई 1905 को किया गया था बंगाल विभाजन। 7 अगस्त 1905 को, यहाँ पे बात कर सभी तो 1905 ही है, नहीं 15 अगस्त नहीं होगा भाई यहाँ पे, ठीक है, 16 अक्टूबर नहीं होगा यहाँ पे, 19 जुलाई 1905 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो बंगाल विभाजन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा 19 जुलाई, डेट जरूर याद रखिएगा और ईयर्स भी जरूर है, 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और यह मुस्लिम बहुल प्रांतों का सृजन करने का उद्देश्य से ही यह भारतीय बंगाल का 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। और इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हाईलाइट है, महत्वपूर्ण है, अच्छा से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करें 10, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? CR दास ने लिखी थी, मतलब चित्तरंजन दास ने लिखी थी, या MD रांडे ने होगा, BD सावरकर भी नहीं होगा, यहाँ पे एनर्जी नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नाउ आगे यहाँ पे बात करें, चित्तरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को बंगाल प्रेसिडेंटी के तेलीरबागा में हुआ था। वर्तमान में बांग्लादेश में। उन्होंने इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1893 में भारत लौट आया था यहाँ पे। ठीक है, लौट आया था यहाँ पे। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। और हाँ, यहाँ पे देखिए अगर GS पढ़ना चाहते हैं, केवल GS सेक्शन, जो कि हम टोटल 6 मंथ कवर कराएंगे, 1049 रुपया होगा, जिसमें 100 टॉपिक होगा। 100 टॉपिक का हम वीडियो देंगे एंड 100 टॉपिक का टेस्ट होगा और 100 टॉपिक आपको थ्योरी प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो इस नंबर से कॉन्टैक्ट करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।